टकटकी लगाकर दर्शक जानना चाहते हैं, क्या दिलबाग जी ताल ठोकेंगे उचाना से? तो क्या जात पात चार हिसाब लगाते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं छोटे साहब ने भी टिकटें बेची है। और जिस घर में सारे रैंक हो, डीसी भी हो, एमएलए भी हो, मंत्री हो, तो क्या बात? दिल्ली की पेशी जनता के कामों के लिए दिल्ली की पेशी तो जनता की निभाई। इनकी कोर्ट, हाई कोर्ट तो यानी कि दिल्ली में और चंडीगढ़ में, और सुप्रीम कोर्ट इन्होंने अपने लोगों के सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली एक शादी का तो वो बगैर गूगल के आपके घर पे नहीं पहुंच सकते। ऐसा कौन सा नेता है? बहुत ऊंटा की चोरी कोटे कोटे की होती है। क्या अब कितने दिन इस प्रेशर में रहेंगे? नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। अगर राजनीति की दुनिया की बात करूं तो साथियों, हल्का उचाना के अंदर, जी हां, हल्का उचाना के अंदर तहलका मचा हुआ है। और तहलका किस चेहरे ने मचा रखा है? वह चेहरा मेरे बगल में बैठा है। क्यों मचा हुआ है, क्या कारण है, और इतनी हिम्मत कहां से आ गई जो ये हिमालय से टकराने के लिए चल पड़े हैं? एक एक बात का जवाब लेंगे, कुरेद के छोड़ेंगे और सच्चाई जनता के सामने लाएंगे। नमस्कार जी, राम राम जी। नमस्ते, राम। स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। वैसे यह चेहरा परिचय का मोहताज नहीं साथियों, परंतु एक औपचारिकता निभा लगते हैं। कौन? दिलबाग संडील जी। दिलबाग, जिनका दिल सच्चाई में बाग बाग है। आप जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र ने इस दिल को भी देख रखा है और इनके बागबा को भी देख रखा है। जब दिल भी है, सारी बातें हैं, प्रचंड लहर भी है और जनता जनार्दन भी इनके साथ है, फिर टिकट किसी और को क्यों दिलबाग जी? देखिए, वो फैसला तो पार्टी हाईकमान का है और अभी तो उसके बारे में कह भी नहीं सकते कि तो वो टिकट अपने को ही मिल जाए। ये मेरे सोर्सेज से जो मुझे जानकारी मिल रही है, टिकट 100% ब्रजेंद्र की है। और जब टिकट ब्रजेंद्र की है तो सर्वे का ड्रामा क्यों? अब वो तो आप पार्टी नेताओं से पूछिए जी, उसके बारे में मैं क्या बोलूं। हमने तो लोगों में घर घर जाकर जी पार्टी को मजबूत किया। हमने घर घर जाकर, गांव गांव जाकर पार्टी के पक्ष में प्रचार किया, हुड्डा साहब के पक्ष में प्रचार किया, और मेरे जैसे और भी साथी हैं। तो हमारा उसमें, हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। हम तो एक प्रचार और प्रसार करने वाले में और दूसरा लोगों की सेवा करने में, कहीं किसी खेल खिलाड़ी में बुलाए हो, कहीं गौशाला में बुलाए हो, कहीं मंदिर में बुलाए हो, किसी धर्मशाला में और किसी थाई में बुलाए हो और किसी स्कूल में बुलाए हो। तो मेरा कहना यह है, हम तो आधी रात लोगों के बीच में रहे। जब भी एक फोन पे किसी ने सूचना दी कि वह दिलबाग यहाँ आना है, वहीं आके और जो भी लोगों ने ड्यूटी लगाई, जिस प्रकार के लोगों ने ये बोला भाई ये काम आपने यहाँ करना पड़ेगा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, फिर भी उससे भी बढ़कर कहीं हमने वो लोगों का काम किया और लोगों की सेवा की। तो फिर आपके आदेश क्या है? जनता के लिए क्या निवेदन है आपका? जनता के लिए निवेदन ये है कि आप सब कुछ हो, आप मेरी ताकत हो, आप मेरी दौलत हो, आप मेरी अमानत हो और आप मेरी जमानत हो। टकटकी लगाकर दर्शक जानना चाहते हैं, क्या दिलबाग जी ताल ठोकेंगे उचाना से? ताल ठोकने का तो अभी 11 तारीख को आपको सबको पता चलेगा, और 11 तारीख को आपको इनवाइट भी करता हूं मैं। आप भी पहुंचना जी, देखना आप क्या माहौल होगा। उचाना का रूप ये लोग है, ये जनार्दन है जो आज मेरे साथी हैं, उचाना का रूप और उचाना की तस्वीर ये लोग बदलेंगे। साथियों, आप समझ गए होंगे, ब्रेकिंग न्यूज है। 11 तारीख का मतलब, 11 तारीख का मतलब यह है कि, मैं एक और बात कह देता हूं, यहां से किसी को 2-2-11 कर देंगे, यह भी हो सकता है, परंतु 11 तारीख का मतलब एक और है। दिलबाग जी नॉमिनेशन फाइल करेंगे हल्का उचाना किसी पावन धरा पर। और आप लोग भी बताइएगा, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए भी बताइएगा आप क्या चाहते हैं दिलबाग जी से। और दिलबाग जी जो 11 तारीख को अपनी पेशगी में प्रस्तुत करेंगे इस जनता जनार्दन के सामने, उसमें भी आप क्या चाहते हैं? तो कंफर्म है, पर्चा दाखिल करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। ये सही है जी या मैं गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। लड़ेंगे, पर्चा दाखिल करेंगे। बहुत ऊंटा की चोरी कोटे कोटे की होती है। क्या दिन कराएंगे जी। अब कितने दिन इस प्रेशर में रहेंगे, इनके पीछे लगे रहेंगे। हाँ। देखिए, पार्टी से निवेदन कर रखा है, एप्लीकेशन पार्टी को दी हुई है जी, और पार्टी से बार बार हमने आज अपना अपील भी करे हैं। तो पार्टी
टिकट देगी तो बिल्कुल चुनाव लड़ेगी। आस लगाए हुए हैं अभी भी? हाँ, आस पक्की है, आस नहीं छोड़ेंगे। हाँ। और यदि पार्टी उनको टिकट देती है, हाँ मेरे जैसे और चेहरे को टिकट देती है, तो ये भी है कि फिर हम ये सोचेंगे कि भाई हमारे जो टीम है, हमारे जो साथी है, हमारा सारा का सारा नेटवर्क है, तो उनके आदेश किस प्रकार। अभी आपने गजब की बात कही, मैं नीचे सुन रहा था कि आप लोग जिन नेताओं को चुनते हो, जिन नेताओं को चुनते हो, वो नेता हल्के के पूरे गांव नहीं गिनवा सकते। वो नेता अगर आपके घर पे कोई प्रोग्राम है विवाह शादी का, तो वो बगैर गूगल के आपके घर पे नहीं पहुंच सकते। नहीं पहुंच सकते। ऐसा कौन सा नेता है? ऐसे दो चौधरी साहब है, चौधरी साहब हो, चौधरी साहब के बेटे हो, हाँ, तो आप मैडम प्रेमलता हो, आप तीनों नेता हो, आप उनसे कभी भी आप देख लेना, कैथल से या जींद से किसी गांव में से मैं नाम बताऊंगा 5-7 के गांव के, उनमें वो जा सकते हो बिना नेविगेशन के, मैं मान जाऊंगा। बहुत बड़ी बात करें, ऑन कैमरा करें दिलबाग जी, और क्या आप इस बात इत्तेफाक रखते हो ये भी बताइएगा। तो देखिए, एक तरफ यह जो उचाना की जनता है, एक नेता को, एक परिवार को चुनती हुई आ रही है, और बहुत आस और उम्मीद रही है, बहुत लंबे दौर से रही है, परंतु हासिल क्या हुआ आप ही बता दीजिए। हासिल तो है नहीं कुछ, लोगों को एक दुख हासिल हुआ। अच्छा, लोगों में रोष हासिल हुआ, इनको बढ़ा के सदा सदा, और जिस घर में सारे रैंक हो, डीसी भी हो, एमएलए भी हो, मंत्री हो, तो क्या बात है? जनता के तो एक दिल्ली की कोर्ट तो हासिल हुई। अच्छा, दिल्ली की पेशी जनता के कामों के लिए, दिल्ली की पेशी तो जनता की लुभाई, दिल्ली के चक्कर तो कटवाई, या थोड़ी बहुत रही हुई तो चंडीगढ़ के चक्कर में कटवाई। इनकी कोर्ट, हाई कोर्ट तो यानी कि दिल्ली में और चंडीगढ़ में, और सुप्रीम कोर्ट इन्होंने अपने लोगों की सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली कोठी पर। एक जानता के चौधरी साहब ने अपने बयान में ही पिछले, जब बीजेपी सरकार में ये मंत्री थे, बीजेपी सरकार में इनके बेटा एमपी था, उस टाइम उन्होंने अपने आप अपने ये स्टेटमेंट अपने मुंह से कही है कि कांग्रेस पार्टी की टिकटें तो 100 करोड़ में राज्यसभा टिकटें बिकती है, और जब ये राज्यसभा के प्रभारी हो गए, राज्यसभा सॉरी कांग्रेस पार्टी के कई स्टेटों में प्रभारी हो रहे हैं, काफी रहे हैं, चाहे उत्तराखंड और चाहे दूसरी यूपी के प्रभारी, यूपी के रहे हैं, झारखंड के रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब ये इस तरह के किसी पार्टी पे आरोप चौधरी साहब लगाते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं चौधरी साहब ने भी टिकटें बेची है, और टिकटें बेची भी है। बहुत बड़ी बात करें दिलबाग जी आप, बड़ी बात नहीं है ये तो दिखती बात है, ये उन्होंने खुद कही है, मैं क्या कह रहा हूँ, उन्होंने खुद कही है। अच्छा, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ आपको। जब वो इस तरह के किसी पार्टी के ऊपर बात लगा रहे हैं, लांछन लगा रहे हैं, लांछन नहीं है, जब उनको सच्चाई का पता होगा, सच्चाई से अवगत करा रहे हैं, सच्चाई से अवगत करा रहे हैं, और वो अपने इस बात की स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसका मतलब तो, और वो पार्टी के उन नेताओं में जो 2-2 स्टेट के प्रभारी एक समय में रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। अब वो सच्चाई है तो सच्चाई, आज सच्चाई ये भी पता चल जाएगा, कल को उनकी टिकट मिलती है तो इसका मतलब उसमें भी कहीं न कहीं इसी प्रकार का राज लेन देन का होगा। बहुत बड़ी बात है साथियों, बड़ी बात भी है, वाजिब बात भी है, और यह वह बात है जो आप फैसला करने जा रहे हैं आने वाले 5 साल का। इस बात को जरूर मद्देनजर रख के फैसला कीजिएगा जो दिलबाग जी कह रहे हैं। तो दिलबाग जी, आप बहुत बड़े परिवार से टकराने के लिए जा रहे हैं, इतना जज्बा कहां से लाए हैं? जज्बा तो लोगों ने देखा है, जो अपने साथ खड़े हैं ना, जो दिन और रात, जो गर्मी में पसीना बह रहे हैं, सर्दियों में ज्यादा इनको लग रहा था, और जो कंटिन्यू एकजुट होकर मेरे को हौसला और ताकत दे रहे हैं ना, वही टक्कर देंगे। मेरा पल्ला कुछ नहीं, टक्कर लेने वाले साथ में खड़े हैं, उनका काम है टक्कर लेना। मैं तो एक आगे उन्होंने लगा रखी हूँ, हम आपके साथ हैं, और इनका साथ जब मेरे को दिखता है, मेरे को इतनी ताकत और ऊर्जा मिलती है कि वो बड़ा बूढ़ा कुछ नहीं है, बड़ा है लोग, बड़ी है जनता। जनता जब अपने साथ, उनके पास है नहीं, जनता है नहीं, तो हम लोग जनता ही बड़ी है, जनता ही ताकत। साफ साफ संदेश है, जनता ही जनार्दन है, ये कह रहे हैं ना? बिल्कुल, और सच्चाई भी है। एक बात से मैं भी कायल हूं आपकी, आपने बहुत गजब की बात कही है। ना मैं किसी खाप का हूं, ना मैं किसी जाति का हूं, ना मैं किसी गांव का हूं, ना मैं किसी समुदाय का हूं, मैं सारे समाज का बेटा हूं, और सारा समाज मेरा है। बिल्कुल। ये क्या, कौन सा संदर्भ है? आप देखिए, संदर्भ का मतलब ये, लोग लेते 36 जात का नारा, लोग लेते हैं 36 जात का उम्मीदवार, लोग लेते हैं 36 जात का, वो क्या जात पात? जात पात अपना कर्म। यस, आज मैं अपना कर्म क्या कर रहा हूँ वो मेरी जात है, आज मेरी सोच क्या है वो मेरी जात है,
सब हम भाई भाई हैं, एक कोई धर्म नहीं। हम धर्म में ठीक है, हम मान्यता अपनी जो मान्यता कर रहे हैं वो अपनी अपनी जगह पूर्वजों के समय से चली आ रही है, लेकिन मैं नहीं मानता इनको जात पात को। जात पात में उसको मानता हूँ मैं, भाईचारा उसको मानता हूँ जो मेरे साथ खड़ा है, जिसकी सोच मेरे जैसी है, जिसकी अच्छी सोच है तो वो है। नहीं तो ये लोग तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड एंड रूल, जैसे अंग्रेजों वाली पॉलिसी थी, आज इन लोगों में वो है। और आज लोग बात भी करते हैं वे कमेरे वर्ग का शोषण। कमेरे वर्ग का शोषण तो उन लोगों ने किया है, चौधरी साहब की फैमिली ने कमेरे वर्ग का शोषण किया है, जो कि लोगों के आम वर्ग के वोट हथिया कर, जैसे हमारे एक साथी ने यहाँ भी अभी अभी बात बोली थी, मैं हमारे को समझा ही नहीं कुछ भी, तो उन लोगों ने डिस्पोजल के रूप में उन लोगों को समझा, गरीब कमेरे वर्ग को डिस्पोजल समझ के, रेडीमेड समझ के, यूज एंड थ्रो का काम उन्होंने किया। तो मेरे बहुत इस बात की पीड़ा है कि भाई उन लोगों ने इस प्रकार इनको क्यों समझा, मेरा बहुत दर्द है। और मैं सोचता हूँ कि आने वाला समय जब आपका होगा, आने वाला समय हमारा होगा, इस प्रकार की जो ये डिस्टिंग है ये बीच में हमारे नहीं होगी, हम सभी भाई एक होंगे। एक यह भी बता दीजिए कि अपनी टक्कर किसके साथ मानते हो? टक्कर तो मुश्किल होने वाली किसी, बहुत फैसला रहेगा, बहुत मार्जिन से हम जीतेंगे। अच्छा देखियो साथियों, कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है, और मैं चाहता हूं कि मैं 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे ना, 8 को मैं मिलूंगा शाम को दिलबाग जी के, कोशिश करूंगा आपकी चाय पीऊं, तो यही कॉन्फिडेंस मुझे मिले, बड़ा अच्छा जरूर मिलना आपको उसका, हम मीठा मुंह करवाएंगे भाई, आना पहुंचना, तभी तो मैं चाय पीने आऊंगा। हार की तो मैं भी नहीं पीने आऊंगा, मैं जीत की चाय की बात कर रहा हूँ इशारे इशारे में। तो साथियों एक बात तो ये हुई, चलो हमने एक परिवार का जिक्र आपने किया, क्या ये दुर्भाग्य है इस हल्के का? अभी भी तो डिप्टी सीएम थे इस हल्के के, उनके भी जरा बता दीजिए कि क्या काम है। डिप्टी सीएम का क्या कहना हुआ, क्या तो उनकी बात करे, वो ताऊ चंद्रो ने कुछ पता जाएगा नहीं, वह बता देगी इनकी कहानी। दूसरा इनकी सब पढ़ते एक बात कही करते हैं, खटखट टोल बांधे, बोले इसने मैं खटखट टोल ना बनते ही पाड़ हुआ, एक ईंट नहीं आती उसकी, अच्छा एक भी खड़िया ग्रिल तार नहीं उसकी आती। आज आए दिन एक आदमी छोड़ गया खटखट टोल पे, यह झगड़ेबाजी रहा, 60 किलोमीटर डिस्टेंस में होना चाहिए। तो आज वो कहाँ गए उनके वादे? युवाओं को इतना उन्होंने, युवा ने कंधों पे लिया, सिर पे बिठाया, ट्रेन पे बिठाया, करपैन पे बिठाया, ट्रैक्टरों में बिठाया, इतना सम्मान युवा ने इतना सम्मान दिया। आज वो युवाओं के साथ में धोखा करके मैं रोजगार दूंगा, मैं आपको बहुत आगे लेके जाऊंगा, बिल्कुल एक नरा खिलवाड़ करके कौशल की जो छोटी मोटी नौकरी नहीं वो भी नहीं होती बात क्या। तो शर्म की बात है हम लोगों को, एक डिप्टी सीएम हो गए, हरियाणा के 14 के हाथ में 11 महकमे जिसके पास हो, तो आज समझिए तो दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। ऐसे सीएम के नाम पर ये 52 साल से राजनीति करते हैं, आज ये सिर्फ है उनका पल्ला बचा तो एक टिकट की, अभी नहीं 10 टिकट मैं बांटूंगा, वो 10 की बजाय 1 के लालने पड़ रहे हैं। तो दुर्भाग्य है हमारा, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं, लोग जान चुके हैं, जागरूक हो गए आप? बिल्कुल जागरूक है, लोग ये जानते हैं कि हमारा भाई हमारा अपना कैसा हो, और वो समय देख लो आप, 8 तारीख को आपको पता ही चल जाएगा किस प्रकार का। तो साथियों यह मैंने बात की जो सबकी दिलों की धड़कन है, दिलबाग संडील। आप क्या सोचते हैं? आखिर में जनता ही जनार्दन है और जनता का फैसला ही सर्वोपरि है, और मानना भी पड़ेगा, जिन्होंने नहीं माना है उनके ताज गलियों में लुटे हैं। आखिर ताकत जनता की है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं। बातें बहुत हैं, लेकिन अगले इंटरव्यू में करेंगे, आज सारी कर ली तो फिर कहने सुनने को क्या बाकी रह जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या चाहते हैं दिलबाग संडील जी से, और क्या इनको करना चाहिए, हम सुझाव अवश्य देंगे। तो साथियों आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राम राम साथियों।